नमः बुद्धाय। क्या आप जानती हैं कि हर बुधवार को किए गए व्रत से न केवल हमारे मानसिक तनाव दूर होती है, बल्कि धन, बुद्धि और परिवार की खुशहाली भी बढ़ती है। इस बुधवार व्रत कथा की शुरुआत उसी समय होती है जब एक छोटे से गांव में एक स्त्री ने अपने जीवन के सबसे कठिन संकट में भगवान बुद्ध की शरण ली। गांव के बीचों बीच एक साधारण सा घर था, जहां एक विधवा स्त्री रुक्मिणी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। जीवन की कठिनाइयां उसके हर दिन की साथी बन। उसका घर आर्थिक तंगी और परेशानियों से भरा हुआ था, लेकिन रुक्मिणी का हृदय हमेशा भक्ति और धैर्य से भरा हुआ था। उसने सुना था कि बुधवार के व्रत और बुद्ध देव की पूजा से जीवन की परेशानियां कम होती हैं, बुद्धि बढ़ती है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस व्रत का महत्व केवल पूजा और उपवास तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और अद्भुत कथा छिपी हुई थी। रुक्मिणी ने एक दिन निर्णय लिया कि वह बुधवार व्रत शुरू करेगी। उसने अपने घर की सफाई की, व्रत की सामग्री जुटाई और अपने बच्चों के साथ मिलकर निष्ठा और भक्ति से बुद्ध देव की आराधना प्रारंभ की। जैसे जैसे उसने रोजाना व्रत और पूजा की शुरुआत की, उसके मन में एक अजीब शांति और संतोष का अनुभव हुआ। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे कि कैसे एक सामान्य स्त्री अपने जीवन की परेशानियों को ध्यान, भक्ति और व्रत के माध्यम से हल कर रही है। एक दिन रुक्मिणी ने स्वप्न देखा। सपने में उन्हें एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके चेहरे पर शांति और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने रुक्मिणी से कहा, हे स्त्री, तुम्हारा धैर्य और भक्ति तुम्हें दुखों से मुक्त कराएगा। बुद्ध देव तुम्हारी बुद्धि और घर की समृद्धि बढ़ाएंगे। बस तुम्हें अपने विश्वास में अडिग रहना होगा। यह संदेश रुक्मिणी के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। उसने समझा कि जीवन में संकट और दुख आते रहेंगे, लेकिन बुद्धि और भक्ति से उन्हें हराया जा सकता है। बुधवार व्रत की प्रत्येक कहानी में यही संदेश छिपा है कि जो व्यक्ति निरंतर श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलता है। उसकी सोच स्पष्ट होती है, निर्णय सही होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। रुक्मिणी के जीवन में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसके बच्चे की पढ़ाई में सफलता मिलने लगी, घर में आर्थिक समस्याओं का समाधान हुआ और गांव में लोग उसकी भक्ति की सराहना करने लगे। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बुधवार व्रत केवल उपवास या पूजा तक सीमित नहीं है। यह मन की शांति, परिवार में खुशहाली और बुद्धि के विकास का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो या व्यापारी, इस व्रत के माध्यम से अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि ला सकता है। रुक्मिणी की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारी श्रद्धा अडिग है तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। जैसे जैसे समय बीतता गया, रुक्मिणी का बुधवार व्रत और अधिक निष्ठा के साथ चलता गया। प्रत्येक बुधवार वह सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती और साफ स्थान पर एक छोटा सा वेदी तैयार कर बुद्ध देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाती। उसके हाथों में फूल, अक्षत और हल्दी चावल होते। उसने बच्चों को भी इस पूजा में शामिल किया ताकि वे भी इस व्रत की महिमा और आस्था को समझ सके। पहले तो बच्चों को यह रोज की मेहनत थोड़ी कठिन लगती थी, लेकिन धीरे धीरे
उनके हृदय में भी विश्वास और श्रद्धा जागने लगी। रुक्मिणी ने अपने जीवन में जो बदलाव देखा वह केवल भौतिक नहीं था, उसके विचार पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और सकारात्मक हो गए। वह छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होती थी और जीवन की समस्याओं को धैर्य और विवेक से हल करने लगी। गांव के लोग जब उसे देखते तो उसकी आत्मा में शांति और चेहरे पर संतोष देखकर अचंभित हो जाते। लोग पूछते, रुक्मिणी यह परिवर्तन कैसे हुआ? और वह मुस्कुराकर कहती, यह सब बुद्ध देव की कृपा और बुद्ध व्रत का फल है। सिर्फ पूजा और व्रत नहीं, बल्कि दिल से विश्वास और निष्ठा के साथ भक्ति करने से जीवन में बदलाव आते हैं। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आया। गांव के पास बहती नदी अचानक बाढ़ के कारण अपने तट तोड़ रही थी। लोग डर और आशंका में डूब गए। रुक्मिणी ने अपने बच्चों और पड़ोसियों को एकत्र किया और उन्हें हिम्मत दी। उसने कहा, भले ही संकट बड़ा है, हमें डरकर नहीं, बुद्धि और धैर्य से काम लेना होगा। बुधवार के व्रत में हमने जो आस्था और श्रद्धा सीखी है, वही हमें मार्ग दिखाएगी। उसने अपने विश्वास और निष्ठा से गांव वालों को शांत किया और लोगों ने मिलकर बाढ़ से बचाव के उपाय किए। इस घटना के बाद पूरे गांव में रुक्मिणी की श्रद्धा और बुद्ध देव की व्रत की महिमा का प्रचार होने लगा। लोग अब सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति, विवेक और परिवार की खुशहाली के लिए बुधवार व्रत करने लगे। रुक्मिणी ने यह भी देखा कि बुद्ध देव की पूजा से बच्चों की पढ़ाई में अद्भुत परिणाम आने लगे। पहले जो बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, वे अब आसानी से पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने लगे। रुक्मिणी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि व्रत केवल उपवास नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में बुद्धि और विवेक बढ़ाने का माध्यम है। बुद्ध देव की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है और मानसिक तनाव कम होता है। जैसे जैसे रुक्मिणी ने अपने भक्ति और व्रत को लगातार बनाए रखा, उसके घर में हर बुधवार एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। दीपक जलते ही वातावरण में एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता फैल जाती थी। एक बुधवार रुक्मिणी ने देखा कि उसका घर पहले की तुलना में अधिक सुंदर और सुखमय लग रहा है। उसका मन भी पहले से अधिक स्थिर और शांत था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और पड़ोसियों के विश्वास ने उसे यह एहसास कराया कि बुधवार व्रत केवल पूजा का नाम नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने और हर संकट में धैर्य रखने का मार्ग है। समय बीतता गया और रुक्मिणी का बुधवार व्रत उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। हर बुधवार मौसम चाहे कैसा भी हो, वह अपने घर की पूजा स्थली को सजाती, दीपक और अगरबत्ती जलाती और बुद्ध देव के सामने फूल, फल और अक्षत अर्पित करती। बच्चों को भी वह इस कार्य में शामिल करती, उन्हें बताती कि यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और बुद्धि पाने का मार्ग है। पहले बच्चे इसे केवल एक रोज की दिनचर्या समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके हृदय में भी श्रद्धा जाग उठी। रुक्मिणी ने देखा कि व्रत करने से उसके जीवन में न केवल मानसिक शांति आई, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी उसका विवेक और निर्णय क्षमता बढ़ गई। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। किसानों की फसलें सूख रही थी और गांव वालों का मन हताशा और निराशा में डूब गया। लोग परेशान थे, लेकिन रुक्मिणी ने कहा, हमारे जीवन में हर संकट केवल
हमें सिखाने के लिए आता है। बुधवार व्रत से मिली बुद्धि हमें समाधान खोजने में मदद करेगी। उसने गांव वालों को पानी की बचत, तालाबों की सफाई और फसल की रक्षा के उपाय सुझाए। उसके सुझाए उपायों से गांव में स्थिति धीरे धीरे नियंत्रित हुई। रुक्मिणी के घर में भी परिवर्तन दिखने लगे। पहले उसके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अब वे लगन और मेहनत से अध्ययन करने लगे। घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। रुक्मिणी ने अनुभव किया कि बुधवार व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मन, बुद्धि और परिवार को सुधारने का एक अद्भुत साधन है। उसने यह भी महसूस किया कि हर बुधवार उसका हृदय शुद्ध होता है और आत्मा को असीम शांति मिलती है। एक दिन रुक्मिणी ने अब स्वप्न में देखा कि बुद्ध देव स्वयं उसके पास आए। उनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा का प्रकाश। उन्होंने कहा, हे स्त्री, तुम्हारा धैर्य और निष्ठा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हर संकट से बचाएगा। तुम्हारी भक्ति से गांव के लोग भी सीखेंगे कि कैसे जीवन में बुद्धि और धर्म का पालन किया जाता है। यह सपना रुक्मिणी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। उसने समझा कि व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और परिवार में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। जैसे जैसे साल बीते, रुक्मिणी का नाम गांव में श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन गया। लोग उसे देखकर बुधवार व्रत करने की प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, मानसिक शक्ति और विवेक लाने का साधन है। रुक्मिणी ने अपने अनुभव गांव में साझा किए और बताया कि कैसे बुधवार व्रत से संकट दूर होते हैं, बच्चों की बुद्धि बढ़ती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। रुक्मिणी की कहानी यह भी दिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर व्यक्ति भक्ति, धैर्य और निष्ठा से व्रत करता है तो हर संकट हल हो जाता है। बुधवार व्रत न केवल आर्थिक और पारिवारिक लाभ देता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक रूप से भी सशक्त बनाता है। उसके जीवन में आए बदलाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि बुद्ध देव की कृपा केवल उन पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर फैलती है। एक बुधवार रुक्मिणी ने देखा कि उसके घर का वातावरण पहले से अधिक दिव्य और सकारात्मक हो गया है। दीपक की रोशनी में उसकी आत्मा शुद्ध और मन शांत महसूस कर रहा था। बच्चों की पढ़ाई में सफलता और घर में खुशहाली ने उसे यह विश्वास दिलाया कि बुद्ध देव की पूजा और बुद्ध व्रत का प्रभाव वास्तविक है। इस अनुभव ने रुक्मिणी को यह समझाया कि व्रत का असली महत्व भक्ति, आस्था और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में है, न कि केवल उपवास और पूजा तक सीमित है। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, रुक्मिणी के जीवन में बुद्ध देव की कृपा और अधिक स्पष्ट होने लगी। प्रत्येक बुधवार का दिन उसके लिए केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं रहा, बल्कि आत्मा को शांति देने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर बन गया। उसने महसूस किया कि बुद्ध देव की कृपा के माध्यम से न केवल उसके घर की खुशहाली बढ़ी, बल्कि उसके निर्णय लेने की क्षमता भी प्रबल हुई। अब वह हर संकट में धैर्य और विवेक से प्रतिक्रिया करती थी और गांव के लोग भी उसकी सलाह लेने लगे। रुक्मिणी ने देखा कि बच्चों की बुद्धि और सोच में भी असाधारण सुधार हुआ। पहले से जो छोटे मोटे संघर्ष उन्हें परेशान करती थे, अब वे अपने अनुभव और अध्ययन से उन्हें समझने और हल करने लगे।
यह बदलाव केवल बच्चों की पढ़ाई में ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार और चरित्र में भी दिखाई देने लगा। रुक्मिणी ने समझा कि बुधवार व्रत और बुद्ध देव की भक्ति से केवल भौतिक लाभ ही नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक विकास भी संभव है। एक बार गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। गांव के कुछ लोग जमीन और पानी के अधिकार को लेकर लड़ रहे थे। कई लोग क्रोध और आवेग में फंस गए, लेकिन रुक्मिणी ने बुद्ध देव की पूजा और अपने अनुभव का सहारा लेकर स्थिति को शांत किया। उसने दोनों पक्षों को बैठाया, उन्हें शांतिपूर्वक समाधान की सलाह दी और कहा कि क्रोध से केवल विनाश आता है, बुद्धि और विवेक से समाधान निकलता है। लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और विवाद समाप्त हो गया। उस दिन रुक्मिणी ने महसूस किया कि बुद्ध देव की कृपा केवल घर तक ही नहीं बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम है। रुक्मिणी की कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसके अनुभव सुनकर बुधवार व्रत करने लगे, न केवल अपने भौतिक लाभ के लिए बल्कि मन की शांति, परिवार में प्रेम और सामाजिक सद्भाव के लिए। रुक्मिणी ने यह भी देखा कि व्रत से मिली शक्ति उसे किसी भी कठिनाई से लड़ने में सक्षम बनाती है, चाहे आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक तनाव या व्यक्तिगत संकट। बुद्ध देव की पूजा और बुधवार व्रत ने उसे हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखने की शक्ति दी। एक दिन रुक्मिणी ने अपने घर में ध्यान करते हुए महसूस किया कि बुद्धि और विवेक का प्रकाश उसके भीतर फैल गया है। वह समझ गई कि बुधवार व्रत का वास्तविक महत्व केवल उपवास या पूजा तक सीमित नहीं है। यह जीवन को सही दिशा देने, संकटों से लड़ने और मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा आई और उसके घर में हर बुधवार दिव्य आनंद का अनुभव होने लगा। समय के साथ रुक्मिणी ने यह भी अनुभव किया कि बुधवार व्रत केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके पारिवारिक और समाज को भी सशक्त बनाता है। बच्चे अपने अध्ययन में सफल होने लगे, परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ा और गांव के लोग मिलजुल कर कठिनाइयों का सामना करने लगे। रुक्मिणी की कहानी यह संदेश देती है कि श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ किया गया व्रत जीवन में चमत्कार ला सकता है। बुद्ध देव की कृपा से हर बुधवार एक नई शुरुआत और आशा का प्रतीक बन जाता है। जैसे जैसे रुक्मिणी ने बुधवार व्रत को लगातार निभाया, उसके जीवन में एक अद्भुत बदलाव होने लगा। पहले जो घर आर्थिक तंगी और मुश्किलों में डूबा हुआ था, अब उसमें संतोष और समृद्धि का अनुभव होने लगा। वह समझ गई थी कि बुधवार व्रत केवल पूजा का नाम नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और मन की स्थिरता का प्रतीक है। रुक्मिणी ने यह देखा कि जब मन शांत होता है और हृदय में श्रद्धा होती है तो अजीब सी समस्याएं छोटे छोटे रास्तों से हल होने लगती हैं। एक दिन रुक्मिणी ने अपने घर के बच्चों के साथ बुद्ध देव की कथा सुनी। उन्होंने बच्चों को बताया कि बुद्ध देव ज्ञान की, बुद्धि और विवेक की देवता हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति अपने जीवन के हर संकट को सही दिशा में सुलझा सकता है। रुक्मिणी ने बच्चों को यह भी बताया कि बुधवार व्रत केवल उपवास नहीं है बल्कि मन को नियंत्रित करना, विचारों को शुद्ध करना और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति देना है। बच्चों ने उसकी बातों को समझा और अब वे भी निष्ठा और श्रद्धा के साथ बुधवार व्रत में शामिल होने लगे। रुक्मिणी ने अनुभव किया कि बुधवार व्रत से केवल उसका व्यक्तिगत जीवन ही नहीं सुधर रहा था बल्कि गांव में भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा।
गांव के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और व्यवसाय में बुद्ध देव की कृपा अनुभव करने लगे। कई परिवारों ने देखा कि जब से वे बुधवार व्रत करने लगे, उनके जीवन में समस्याओं का समाधान सुचारू रूप से होने लगा। रुक्मिणी ने यह समझा कि भक्ति और व्रत केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि समाज में शांति और संतुलन लाने का एक अद्भुत साधन है। एक बुधवार रुक्मिणी ने अपने घर के पिछवाड़े में छोटे दीपक जलाकर ध्यान करना शुरू किया। तभी उसे एक अजीब अनुभूति हुई। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसके मन में भी समस्याओं के समाधान की स्पष्ट झलक आई। उसने महसूस किया कि बुद्ध देव की कृपा केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं, बल्कि मन की जागरूकता और सही निर्णय लेने की क्षमता तक फैलती है। इस अनुभव ने रुक्मिणी को यह समझाया कि जो व्यक्ति निष्ठा, भक्ति और सतर्कता से व्रत करता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। समय के साथ रुक्मिणी की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई। लोग उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर बुधवार व्रत करने लगे। उन्होंने यह अनुभव किया कि बुद्ध देव की कृपा से केवल आर्थिक समृद्धि नहीं आती, बल्कि परिवार में शांति, बच्चों की सफलता और मानसिक संतुलन भी प्राप्त होता है। रुक्मिणी ने यह समझा कि व्रत का वास्तविक फल केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक विकास में भी है। एक दिन रुक्मिणी ने देखा कि गांव के बुजुर्ग लोग और बच्चे भी बुधवार व्रत करने के लिए उत्साहित हो गए। वे उसके घर आते, उसके अनुभव सुनते और स्वयं भी व्रत करने लगते। रुक्मिणी ने महसूस किया कि उसकी निष्ठा और श्रद्धा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव में आध्यात्मिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की। उसने यह जाना कि बुद्ध देव की पूजा और बुद्ध व्रत का महत्व केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और संतुलन लाने में सक्षम है। समय के साथ रुक्मिणी ने महसूस किया कि बुधवार व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और दिशा देने का मार्ग है। उसने देखा कि जब वह बुद्ध देव की पूजा करती है और निष्ठा के साथ व्रत निभाती है, तो उसके मन में एक अजीब सी शांति और स्पष्टता आती है। पहले जो छोटे छोटे निर्णय उसे परेशान करते थे, अब वह बुद्धि और विवेक के साथ उन्हें हल करने लगी। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर आश्चर्यचकित रहते थे कि कैसे एक साधारण स्त्री ने अपने धैर्य और भक्ति से रह जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकती है। रुक्मिणी ने अपने अनुभव को बच्चों और पड़ोसियों के साथ साझा किया। उसने बताया कि बुधवार व्रत का सबसे बड़ा महत्व है मन की स्थिरता, बुद्धि का विकास और संकटों से सामना करने की शक्ति। बच्चों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और अब वे भी हर बुधवार अपने माता पिता के साथ व्रत और पूजा में शामिल होने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में यह संदेश फैल गया कि बुद्ध देव की कृपा से न केवल जीवन में खुशहाली आती है, बल्कि मन, विचार और विवेक में भी सुधार होता है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव के तालाब का पानी अचानक प्रदूषित हो गया और ग्रामीण परेशान हो गए। रुक्मिणी ने बुद्ध देव की पूजा में अपने विश्वास और धैर्य का सहारा लिया। उसने गांव वालों को शांत किया और कहा, हमारे जीवन में संकट आती है, लेकिन बुद्ध देव की कृपा और बुद्धि से हमें उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और मिलकर तालाब की सफाई करने लगे। कुछ ही दिनों में पानी साफ हो गया और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। रुक्मिणी ने यह अनुभव किया कि बुधवार व्रत केवल व्यक्ति की ही भलाई नहीं करता, बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुंचाता है।
बुद्धदेव की पूजा से व्यक्ति में संयम और धैर्य आता है और संकटों में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि बुधवार व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और सामाजिक भी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, रुक्मिणी के घर में हर बुधवार एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। दीपक जलते ही वातावरण में शांति फैलती, बच्चों और बड़े सभी को मानसिक संतोष मिलता। रुक्मिणी ने देखा कि बुधवार व्रत के कारण उसके जीवन में न केवल सुख और समृद्धि आई बल्कि उसका मन भी अधिक स्थिर और समझदार हो गया। उसकी यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन रुक्मिणी ने अपने बच्चों के साथ ध्यान करते हुए अनुभव किया कि बुद्धदेव की कृपा उनके घर के हर कोने में फैल रही है। उसे यह समझ आया कि व्रत का असली महत्व केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है। यह मन, बुद्धि और जीवन के प्रत्येक पहलू को सुधारने का एक साधन है। बच्चों ने भी यह महसूस किया कि उनकी पढ़ाई और सोचने की क्षमता में सुधार आया है और वे अपने जीवन में निर्णय लेने में अधिक समझदार और धैर्यवान बन गए हैं। समय के साथ रुक्मिणी ने यह देखा कि उसके अनुभव से गांव के लोग भी बुधवार व्रत करने लगे। बच्चे पढ़ाई में बेहतर हो गए, पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ा और सामाजिक जीवन में शांति और सद्भाव आया। रुक्मिणी ने यह महसूस किया कि बुद्धदेव की कृपा केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं बल्कि समाज और समुदाय के लिए भी वरदान है। जैसे जैसे रुक्मिणी का बुधवार व्रत वर्षों तक चलता रहा, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। पहले जो घर तनाव और कठिनाइयों से भरा था, अब उसमें शांति और समृद्धि का अनुभव होने लगा। उसने देखा कि जब वह अपने हृदय की पूर्ण श्रद्धा के साथ बुद्धदेव की पूजा करती है तो उसके मन की उलझनें स्वतः ही हल होने लगती हैं। वह समझ गई कि बुद्धदेव केवल ज्ञान और बुद्धि देने वाले नहीं बल्कि जीवन में आने वाले प्रत्येक संकट से लड़ने की क्षमता भी देती हैं। एक दिन एक गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव के बच्चों और किसानों के बीच विवाद हो गया कि कौन सी जमीन खेती के लिए सही है। कई लोग गुस्से और झगड़े में फंस गए, लेकिन रुक्मिणी ने बुद्धदेव की पूजा और अपने अनुभव का सहारा लेकर स्थिति को नियंत्रित किया। उसने सभी को शांत किया और कहा, संकट केवल हमें सीखने के लिए आती हैं। क्रोध और आवेग से केवल समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन बुद्धि और धैर्य से समाधान निकलता है। उसके शब्दों से लोग प्रभावित हुए और विवाद शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। रुक्मिणी ने महसूस किया कि बुद्धदेव की कृपा केवल उसकी खुद की मदद तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे गांव के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम है। लोग बुधवार व्रत करने लगे और धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव आने लगे। किसान फसल की रक्षा में सफल हुए, बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ और पारिवारिक जीवन में शांति और प्रेम बढ़ा। रुक्मिणी ने देखा कि उपवास और पूजा से ही नहीं बल्कि भक्ति और निष्ठा के साथ किया गया व्रत जीवन के हर पहलू में चमत्कार ला सकता है। एक बुधवार की सुबह रुक्मिणी ने अपने घर के पिछवाड़े में दीपक जलाकर ध्यान करना शुरू किया। जैसे उसने ध्यान केंद्रित किया, उसे लगा कि उसके मन में बुद्धदेव का प्रकाश फैल गया। हर निर्णय स्पष्ट हो गया, चिंता हल हो गई और उसे अपने जीवन में आने वाले अगले कदमों की समझ हो गई। इस अनुभव ने रुक्मिणी को यह एहसास दिलाया कि बुधवार व्रत केवल पूजा और उपवास का नाम नहीं है बल्कि मन और बुद्धि और आत्मा के विकास का साधन है। समय बीतता गया,
और रुक्मिणी का नाम पूरे गांव में श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन गया। लोग उसकी कहानी सुनकर बुधवार व्रत करने लगे, न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि मन की शांति, बच्चों की सफलता और समाज में सामंजस्य के लिए। रुक्मिणी ने महसूस किया कि बुद्ध देव की पूजा और व्रत से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता, विवेक और संतुलन ला सकता है। उसके अनुभव ने यह साबित किया कि भक्ति और निष्ठा से किया गया व्रत हर संकट को अवसर में बदल सकता है। एक दिन रुक्मिणी ने देखा कि गांव के बुजुर्ग और बच्चे भी बुधवार व्रत करने के लिए उत्साहित हो गए। वे उसके घर आते, उसके अनुभव सुनते और स्वयं भी व्रत में शामिल होने लगे। रुक्मिणी ने महसूस किया कि उसकी भक्ति ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया बल्कि पूरे गांव में आध्यात्मिक जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत की। उसने समझा कि बुद्ध देव की कृपा केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और स्थिरता लाने में सक्षम है। रुक्मिणी अब यह जान चुकी थी कि जीवन में आने वाले संकट केवल परीक्षा होती हैं। बुद्ध देव की पूजा और बुद्ध व्रत से प्राप्त बुद्धि, धैर्य और विवेक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति हर परिस्थिति में सफल हो सकता है। उसने अपने बच्चों को यह शिक्षा दी कि जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ किया गया व्रत हमें हर संकट से उबार सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, रुक्मिणी ने महसूस किया कि बुधवार व्रत के माध्यम से न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन बदल रहा है बल्कि उसके परिवार और पूरे गांव पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पहले घर में हमेशा तनाव और चिंता बनी रहती थी, लेकिन अब घर का वातावरण शांति, प्रेम और समृद्धि से भरा हुआ था। रुक्मिणी ने समझा कि बुद्ध देव की पूजा और व्रत से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ केवल भौतिक नहीं बल्कि मन की स्थिरता, विवेक और संकटों से निपटने की क्षमता है। एक दिन गांव में एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। गांव के कुछ लोग एक पुराने विवाद के कारण आपस में लड़ रहे थे। यह विवाद इतना बढ़ गया कि गांव में अराजकता फैलने लगी। रुक्मिणी ने बुद्ध देव की पूजा और अपने अनुभव का सहारा लेकर सभी बच्चों को शांत किया। उसने कहा, संकट और मतभेद केवल हमें सिखाने के लिए आती हैं। क्रोध से समाधान नहीं निकलता, केवल बुद्धि और धैर्य से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। उसके शब्दों से सभी लोग प्रभावित हुए और विवाद धीरे धीरे शांत हो गया। रुक्मिणी ने देखा कि बुधवार व्रत केवल उसका जीवन नहीं बदल रहा था बल्कि गांव के लोगों के जीवन में भी बदलाव ला रहा था। लोग बच्चों की पढ़ाई में सुधार और परिवार में सहयोग और प्रेम अनुभव करने लगे। किसान फसल की सुरक्षा और पैदावार में सफल हुए और घरों में खुशहाली लौट आई। रुक्मिणी ने समझा कि भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया गया बुधवार व्रत जीवन में चमत्कार ला सकता है। एक बुधवार की सुबह रुक्मिणी ने अपने घर में दीपक जलाकर ध्यान करना शुरू किया। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसे अनुभव हुआ कि बुद्ध देव का प्रकाश पूरे घर और मन में फैल गया है। उसके भीतर एक असीम शांति स्पष्ट आई और उसने देखा कि उसके जीवन में आने वाले प्रत्येक संकट का समाधान उसके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसने समझा कि बुधवार व्रत का असली महत्व केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के विकास में भी निहित है। समय के साथ रुक्मिणी की भक्ति और निष्ठा पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव में श्रद्धा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। लोग उसकी कहानी सुनकर बुधवार व्रत करने लगे, न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए
बल्कि मन की शांति, परिवार में प्रेम और समाज में सद्भाव के लिए। रुक्मिणी ने देखा कि बुद्ध देव की पूजा और व्रत को जीवन में स्थिरता, विवेक और संतुलन देने की क्षमता रखती है। रुक्मिणी अब यह भी जान चुके थे कि जीवन में संकट हमेशा आते रहेंगे, लेकिन बुद्ध देव की कृपा और बुधवार व्रत से प्राप्त बुद्धि, धैर्य और विवेक से कोई भी व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। उसने अपने बच्चों को यह शिक्षा दी कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, भक्ति और निष्ठा के साथ किया गया व्रत हमेशा मार्गदर्शन और सफलता का साधन बनता है। एक दिन रुक्मिणी ने अपने घर के बच्चों और पड़ोसियों के साथ बुद्ध देव की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे बुद्ध देव ज्ञान, बुद्धि और विवेक का देवता हैं। उनकी कृपा से जीवन के हर संकट को हल किया जा सकता है। बच्चों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने भी अपने हृदय में भक्ति और श्रद्धा का बीज बो दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह संदेश फैल गया कि बुद्ध देव की कृपा और बुधवार व्रत से जीवन में सफलता, शांति और खुशहाली आती है। रुक्मिणी ने अनुभव किया कि बुधवार व्रत केवल पूजा और उपवास का नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सुधार और सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। उसकी कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा से किया गया व्रत व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत रूप से बलवान बनाता है, बल्कि समाज में भी खुशहाली और सद्भाव लाता है। समय बीतता गया और रुक्मिणी ने देखा कि बुधवार व्रत से उसके जीवन में आने वाले संकट धीरे धीरे हल होने लगे। पहले घर में आर्थिक परेशानियां और चिंता के बादल हमेशा मंडरा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे घर में शांति और संतोष का वातावरण बन गया। रुक्मिणी ने महसूस किया कि बुद्ध देव की कृपा केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन को स्थिर करने, निर्णय क्षमता बढ़ाने और जीवन में सही दिशा देने का एक अद्भुत साधन है। वह अब हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक और बुद्धिमानी से निर्णय लेने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के तालाब में अचानक पानी की कमी हो गई, जिससे किसान परेशान हो गए और खेत सूखने लगे। लोग भय और हताशा में डूब गए, लेकिन रुक्मिणी ने बुद्ध देव की पूजा और अपने अनुभव का सहारा लेकर सभी को शांत किया। उसने कहा, संकट हमारे जीवन में सीखने के लिए आती हैं। घबराने और क्रोधित करने से समाधान नहीं निकलता, लेकिन बुद्धि, विवेक और निष्ठा से हर समस्या का हल संभव है। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और तालाब की सफाई, पानी की बचत और फसल की सुरक्षा के उपाय करने लगे। कुछ ही दिनों में समस्या हल हो गई और गांव में खुशहाली लौट आई। रुक्मिणी ने महसूस किया कि बुधवार व्रत केवल उसका जीवन ही नहीं बदल रहा, बल्कि पूरे गांव के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला रहा था। बच्चों की पढ़ाई में सुधार होने लगा, परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ा। लोग बुद्ध देव की कृपा अनुभव करने लगे। रुक्मिणी ने यह समझा कि भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया गया व्रत जीवन में चमत्कार ला सकता है, और यही कारण है कि लोग बुधवार व्रत को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानने लगे। एक बुधवार की सुबह रुक्मिणी ने अपने घर के पिछवाड़े में दीपक जलाकर ध्यान करना शुरू किया। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसे अनुभव हुआ कि बुद्ध देव का प्रकाश उसके मन में, घर और पूरे परिवार में फैल गया। उसने महसूस किया कि उसके जीवन की कठिनाइयाँ अब केवल सीख और अनुभव का रूप ले चुकी हैं। उसने समझा कि बुधवार का व्रत असली महत्व केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है,
बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के विकास में निहित है। समय के साथ रुक्मिणी की भक्ति और निष्ठा पूरे गांव में श्रद्धा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। लोग उसकी कहानी सुनकर बुधवार व्रत करने लगे, न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि मन की शांति, परिवार में प्रेम और समाज में सद्भाव के लिए। रुक्मिणी ने देखा कि बुद्ध देव की पूजा और व्रत व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, विवेक और संतुलन देने की शक्ति रखती है। रुक्मिणी ने अब यह भी जान चुकी थी कि जीवन में संकट हमेशा आते रहेंगे, लेकिन बुद्ध देव की कृपा और बुधवार व्रत से प्राप्त बुद्धि, धैर्य और विवेक से कोई भी व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। उसने अपने बच्चों को यह शिक्षा दी कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, भक्ति और निष्ठा के साथ किया गया व्रत हमेशा मार्गदर्शन और सफलता का साधन बनता है। एक दिन रुक्मिणी ने अपने बच्चों और पड़ोसियों के साथ बुद्ध देव की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे बुद्ध देव ज्ञान, बुद्धि और विवेक के देवता हैं और उनकी कृपा से जीवन के हर संकट को हल किया जा सकता है। बच्चों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने भी अपने हृदय में भक्ति और श्रद्धा का बीज बो दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह संदेश फैल गया कि बुद्ध देव की कृपा और बुधवार व्रत से जीवन में सफलता, शांति और खुशहाली आती है। रुक्मिणी ने अनुभव किया कि बुधवार व्रत केवल पूजा और उपवास का नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सुधार और सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। उसकी कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा से किया गया व्रत व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत रूप से बलवान बनाता है, बल्कि समाज में भी खुशहाली और सद्भाव लाता है। समय बीतता गया और रुक्मिणी ने महसूस किया कि बुधवार व्रत के माध्यम से न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन बदल रहा था, बल्कि उसके परिवार और गांव के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे थे और पूरा गांव खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहा था और रुक्मिणी अपने बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। गणेश जी का नाम लेने की परंपरा हमें यह भी सिखाती है, जीवन में कोई भी कार्य अकेले किया नहीं जा सकता और हर सफलता में कुछ न कुछ सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शक अवश्य होता है। गणेश जी का नाम लेने का अर्थ है कि हम अपने प्रयासों को ईश्वर के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के साथ जोड़ते रहें। यह हमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ सहयोग और विनम्रता भी सिखाता है। अंत में यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, निष्ठा और बुद्ध की भक्ति से किया गया बुधवार व्रत हर संकट का समाधान है, जीवन में स्थिरता और खुशहाली लाता है और हमारे घर, परिवार और समाज को समृद्ध और सुखमय बनाता है। यही है बुधवार व्रत की महिमा और अद्भुत चमत्कार। मेरी यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।